हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इट हैज़ बीन लॉन्ग डे, आई एम नॉट हियर। सो आज मैं बना रही हूँ फिर से क्लास 7 का मैथ, जो कि है फ्रैक्शन। हम इसको बना रहे हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। आज है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये 22 क्वेश्चन, 22वां 22 क्वेश्चन, जो कि हम बता रहे हैं आपको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ 6/7, 7/8/9 एंड 9/10 इज। मतलब इसको पूछा गया है कि डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम है, दोनों में कौन है। ये 6/7 से 9/10 में कौन है, दोनों में डिफरेंस का। इसमें जो ये दिया गया है ऑप्शन 3/70, 1/56, 1/40, 1/72, इसमें से कौन है दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, वो उन दोनों के बीच का। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि दोनों में कौन सबसे ग्रेटेस्ट है इनमें और कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको पता लगाएंगे। उसके बाद हम उन दोनों का डिफरेंस बताएंगे। तो हम बनाते हैं। वी हैव, तो हम क्या करते हैं, आपको तो उस तरह से बहुत हम बता चुके हैं, मतलब सभी का एलसीएम लेके। आज हम सभी को डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सबसे है बड़ा, कौन सबसे छोटा। तो 6/7 का देखते हैं। 6/7 मीन्स क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे 6 को। तो यहाँ पे 0 देके, पॉइंट देके यहाँ 0 देंगे। तो 7 8 जा 56, तो 4, फिर 0, 7 4 जा 28, सॉरी 7 5 जा 35, तो 5 आता है 35, 5, फिर 0। हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद हम एक 0 हर बार दे सकते हैं। अगर और दूसरा 0 भी मान लीजिए हमको यहाँ देना पड़ता, तो यहाँ एक 0 और देते तब। फिर 7 6 जा 7 7 जा 49, तो 1। तो हम तीन बार तक हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ इसका 0.857, इसका आया। अब दूसरा क्या है, 7/8, तो इसका मतलब 8 से भाग देंगे 7 में, तो 0 दे के पॉइंट देते हैं। तो 8 8 जा 64, तो फिर 6, फिर 0, 8 7 जा 56, फिर 4, फिर 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आता है 0.875। अब आगे हम ये जो है 8/9 बचा है, तो
इसका मतलब है 9 से को भाग देंगे 8 में तो पॉइंट देके 0, 9 8 जा 72, तो फिर 8 आया, फिर 0, 9 8 जा 72। तो हम 3 बार निकाले तो 0.888। हम शुरू में 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी तो इन तीनों का आया अब चौथा है नाइन बाय टेन, तो इसका निकलेगा 10 में भाग देंगे 9 से, 10 से भाग देंगे 9 में तो पॉइंट, तो 10 9 जा 90, तो इसका 0.9 आ जाता है। तो अब सबसे बड़ा कौन हुआ 9/10 और सबसे छोटा है 6/7। तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 10 जा 70, 63 और 7 10 10 6 जा 60, तो 3/70 3/70 दोनों का डिफरेंस है। सबसे जो ज़्यादा है क्या 9/10 और सबसे कम है 6/7, तो दोनों का डिफरेंस हम एलसीएम लेकर हमने देखा तो 3/70 आया। तो हम देखते हैं 3/70 कहाँ पे है, तो 1 ऑप्शन सही है 3/70। तो आपने देखा कि इसको हमने कैसे बनाया, आप उस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन हमने आपको इस तरह से भी बना के दिखाया। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन 3/4 एंड लेस दैन 5/6। मतलब इसमें से जो है इस फ्रैक्शन में कौन है 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा। तो हम इसको इस बार फ्रैक्शन के ये से बना के देखते हैं मेथड से। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ हम सभी का लेंगे 3/4, 2/3, 1/2, 4/5, 9/10 एंड 5/6 सभी का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4, 3, 2, 5, 10 और 6। तो पहले हम 2 से काटते हैं, 2 2 2 जा, फिर 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 1 जा 5, 2 5 जा, 2 3 जा, फिर 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 का नहीं है, इसमें कोई सिर्फ एक है। तो 3 1 जा 3, 5 5, 3 1 जा 3। अब चूँकि इसमें 5 का 2 है तो हम अब 5 से, तो 2 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 5 × 2। तो सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता। अब हम इसको हम
सभी को बदलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलते हैं। सबसे पहले है 3/4, तो 60 में भाग देंगे 4 से, तो 15 आता है। तो 3 × 15 करेंगे एंड 4 × 15, तो आ जाता है 45/60। अब क्या है 5/6 करेंगे, तो 6 से भाग देंगे, 6 से 10 में भाग देंगे तो 10 आएगा। तो 5/10/6 × 10, तो 50/60 आता है। अब आगे 2/3 है, तो 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 × 20/3 × 20, तो 40/60 आता है। 1/2 है, तो 2 से देंगे तो आएगा 30, तो 3 × 1/2 × 30, तो 30/60 आएगा। अब बचा 4/5, तो 5 से भाग देंगे तो आएगा 12, तो 4 × 12/5 × 12, तो 48/60। 9/10, तो 10 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 9/6, और 10 × 6, तो 54/60। तो हम इसमें देख रहे हैं कि उन दोनों के बीच कौन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 55/6। तो 3/4 का आता है 45/60, एंड 5/6 का आता है 50/60, 50/60 आता है। तो दोनों के बीच कौन है, तो दोनों के बीच है 48/60, जो कि 4/5 है। तो 45/60 छोटा है 48/60 से, 50/60, तो दोनों के बीच में ये आया, मतलब 48/60 बराबर कौन है 4/5। तो दोनों के बीच का कौन है फ्रैक्शन, 4/5, जो कि सी आंसर है। अब बचा ये 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज मोर देन 1/3, मतलब 1/3 से इसमें से कौन फ्रैक्शन है जो है ज़्यादा है। तो हम फिर इसको हम दशमलव के ही मेथड से बनाएंगे, क्योंकि उससे पता नहीं चल रहा है। तो दशमलव मेथड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 70 से भाग देते हैं 23 में, तो कुछ नहीं भागा डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ दशमलव देके 0 देते हैं, तो 7 3 210 होता है। फिर
फिर 7 2 जा 1 और 0। तो हम 2 बार में तो 3 2 आया इसका आया 3 2। अब फिर दूसरा है ये 205 बटे 819, तो 819 से भाग देंगे 205 में, तो फिर पॉइंट देके 0 देंगे, सॉरी पॉइंट 0 देके पॉइंट देके 0 यहाँ देते हैं, तो 2 बार में तो 8 3 16 आता है। यहाँ बचा 4 में 3 गया 1, 6 गया 4, फिर यहाँ 0 देंगे तो 5 बार में 2 5, ये इसका 2 5 आता है। अब 26 है, 75 है, तो इसको भाग देंगे 75 में 26 से, तो फिर यहाँ 0 पॉइंट देके देंगे तो आएगा 3 बार में 225, फिर यहाँ 0 देंगे तो 4 बार में 300। तो और भी आ सकता है, लेकिन यहाँ हम 2 अंक तक निकाले तो 0.34 हुआ। अब डी में है 118 बटे 335, तो 335 में 118 में भाग देंगे तो पॉइंट देंगे तो 0, फिर कै बार में 3 बार में तो 1700, सॉरी 1005 होता। 5 यहाँ 7 बचा, 11 में 10 गया 1, फिर यहाँ 0 देंगे तो 5 बार में 1675। तो 0.35 आया। तो यहाँ क्या है 1/3 से इसमें से कौन ज़्यादा, तो यहाँ है 0.32 ए, बी है 0.25, सी है 0.34, डी है 0.35। तो हम देख रहे हैं कि वन बटे थर्ड कितना होता, 1 का थर्ड भाग, जो कि ये भी ज़्यादा है और ये भी 0.35 और 0.34 भी 1/3 से ज़्यादा है। तो चूँकि हमारा यहाँ 2 आंसर हो जाता है, सी और डी दोनों लगता है कि सही है, तो यहाँ 2 आंसर हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद। हम फिर से बनाएंगे, हम इसको पॉइंट मतलब दशमलव विधि से बनाए, क्योंकि उस विधि से नहीं हो रहा था। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।